फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सप्लेन्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब यहाँ पे क्या है कि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल किसने दिया था? आपका सिंगर एंड निकोलसन जी ने दिया था। अब ये आपका सब कुछ एक्सप्लेन करता है एक्सेप्ट व्हाट? ये क्या आपका लेटरल मूवमेंट ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को एक्सप्लेन करता है? ये आपका बताया गया था कि मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है एंड मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को भी बता रहा था। और मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बताने के लिए क्या बोला था इसने कि जो आपकी प्रोटीन्स हैं वो लेटरली मूव कर लेती हैं और किसकी वजह से करती हैं? जो क्वासी फ्लूइड यानी सेमी फ्लूइड नेचर है लिपिड का, उसकी वजह से करती हैं। तो लेटरल मूवमेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को एक्सप्लेन कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था। डायनामिक नेचर ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स बिल्कुल कर रहा था। डायनामिक नेचर जो है यहाँ पे आपका आ जाएगा, दैट इज क्वासी फ्लूइड नेचर। क्वासी फ्लूइड नेचर ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ रिजिड प्रोटीन कोट ऑन बोथ सरफेसेस। ये तो एक्सप्लेन नहीं किया था कि कोई एक रिजिड प्रोटीन कोट दोनों सरफेसेस पे आपका प्रेजेंट होता है। ये तो हमने नहीं पढ़ा था कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट आपका फ्लूइड मोज़ैक मॉडल एक्सप्लेन कर पा रहा हो। वो तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन का, सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर पा रहा था। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी को डेफिनेटली वो एक्सप्लेन कर पा रहा था कि आपकी जो मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सब्सटेंसेस को अलाउ करेगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी नॉन पोलर टेल है, जो आपकी नॉन पोलर टेल है, दैट विल नॉट अलाउ पोलर मॉलिक्यूल्स, लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स टू पास, लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स टू पास। ठीक है, उनको अलाउ ही नहीं करता। तो ये तो बिल्कुल बोला था, लेकिन सी ऑप्शन कहीं भी नहीं बोली थी। हमसे पूछा गया है कौन सा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगी आपकी? सी हो जाएगी।